हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। क्लियर है? क्वेश्चन रीड कर लिया। तो इसमें देखिए आपको n फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर का सम जो है -25 होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स n। एपी गिवन है, राइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इजिली n की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, सम दिया है इसी का हम यूज करेंगे। सम दिया है दैट मीन्स इसी का फार्मूला यूज कर लेंगे, सम का फार्मूला। उसमें आपको a और d और n की नीड होती है। n हमें फाइंड आउट करना है। a फर्स्ट टर्म यहां से हमें पता चल जाएगा। d कॉमन डिफरेंस होता है, एपी गिवन है तो d कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। s दिया हुआ है। n ओनली अननोन होगा जिसकी वैल्यू हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए आइए देखें, यहां पे सोल्यूशन थोड़ा सा कर दिए हैं ऑलरेडी, जिससे टाइम का हमारे पास बचत हो जाए, ठीक है ना। देखिए गिवन है आपका -6 -11/2 -5 आर इन एपी, गिवन है एपी में, राइट। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट कर सकते हैं। d आप जानते हैं a2 -a1 होता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका कॉमन डिफरेंस होता है। a2 आपका है -11/2, फिर माइनस ब्रैकेट में -6 रख दिए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -11/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 6/1 करके, ठीक है ना। तो -11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, इसे सिंप्लीफाई किया आपने, 1/2 आ गया, राइट। n अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है। s गिवन है -25। कितने नंबर का टर्म सम है? n टर्म का सम, ठीक है। n टर्म का सम आपका दिया है -25 है। n हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो Sn फार्मूला आपका क्या होता है? n टर्म का सम Sn इक्वल टू होता है आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट स्टूडेंट्स। इसी का यूज करिए। Sn दिया हुआ है 25 -25, राइट, -25। दिस इज इक्वल टू n/2, n नोन नहीं है, 2a इंटू a इक्वल टू -6, तो -6 प्लस n-1 इंटू डी हमने निकाला 1/2, राइट। तो यहां पे इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -50 आ जाएगा। -50 इक्वल टू n इन ब्रैकेट 6 2 12, तो -12 प्लस n-1/2। यहां पर एलसीएम लेकर के इसे सिंप्लीफाई कर लें तो n आ जाएगा, -24 आ जाएगा, 24 प्लस n-1, राइट, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, -50। इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा, -100। दिस इज इक्वल टू n -25 -1, -25 हो जाएगा, सॉरी -24 और -1, तो आपका आ जाएगा कितना? -25। दैट मीन्स n -25 आ गया। क्लियर है? इस n का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ओपन ब्रैकेट को ओपन कर दें तो n स्क्वायर -25n -100, राइट। इनको वन साइड कर लें, इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो फाइनली आपका इक्वेशन आ जाएगा n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखिए n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, इसको स्प्लिटिंग मेथड से इजिली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? 100 को फैक्टराइज इस तरह से करें जिनका सम 25 आए, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा बताएंगे? 25 या 100 होता है, और 25 या 100 होगा, और 20 प्लस 5 क्या होगा? 25 होगा। क्लियर है? तो 25 को ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 5,
यहां से आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5, इस तरह से हमने राइट कर दिया, n प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 0। यहां फाइनली आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको पेयर बना लीजिए, इनमें से n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 20 आ जाएगा, और यहां से 5 कॉमन ले लें तो n माइनस 20 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। n माइनस 20 दोनों से कॉमन हो गया, n माइनस 20, और यहां पे n माइनस 5 कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो फाइनली स्टूडेंट्स देखें यहां से n माइनस 20 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो या तो n माइनस 20 0 होगा या तो n माइनस 5 0 होगा, तो 1 बाई 1 कर लें, तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 20, एंड व्हेन n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, देन यहां से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 5, राइट। क्लियर है? n माइनस 20 इक्वल टू 0 जब है तो उस केस में आपको n आया कितना, 20। When n minus 5 is equal to 0, then n is equal to 5. That means n की 2 वैल्यूज यहां पर आई, n is equal to 5 हो सकता है या 20 हो सकता है, दोनों आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 upon q एंड qth टर्म इज 1 by p, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म इज 1 by 2 इन ब्रैकेट pq plus 1 वेयर p नॉट इज इक्वल टू q। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसे सॉल्व किया जाए, राइट। इसमें देखिए pth qth टर्म दे रखा है, राइट, और सम ऑफ p q टर्म्स आपको ये शो करना है, राइट। यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया है, एपी नहीं दिया हुआ है, तो राइट यहां पर आप क्या काम करें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी को कंसीडर कर लें, उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए स्टार्ट करते हैं, इजिली समझ में आ जाएगा, राइट। तो लेट जो आपका एपी दिया हुआ, लेट फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ऐसे राइट कर लें। लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, कंसीडर कर लिया, राइट। तो अब आपका जो गिवन है उसी के करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मूव करें। pth टर्म इज 1 by q, pth टर्म दैट मीन्स क्या होगा, ap इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ है 1 by q, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आपका फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। अगर हम n के स्थान पे p पुट कर दें तो ap इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और दिस दिया हुआ है आपका 1 by q दिया हुआ है। क्लियर है? इसी तरह से आपका aq दिया हुआ है, aq इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से आपका ये आपका फर्स्ट टर्म सॉरी ए क्यू हो गया, दिया ना यहाँ पे qth टर्म इज 1 by p, दैट मीन्स ए क्यू इज इक्वल टू a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, गिवन है। अब देखिए आपको करना क्या है, AP AQ गिवन है, तो यहां इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और D की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि A और D हमने कंसीडर किया है, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने का सिंपल तरीका है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, यहां से A और D की वैल्यू मिल जाएगी। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे जो सम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये प्रूव करने के लिए। चलिए यहीं पे मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए इस इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है ना, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। या मैं यहां पर अलग से कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, राइट। तो इसे दोबारा राइट कर लें, आ जाएगा आपका A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होता है, यहाँ पे आपको करना आता है, A कट जाएगा, यहां से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, देखिए माइनस ऐसे राइट करेंगे, Q माइनस 1 और D दोनों में है तो D हमने कॉमन ले लिया है, तो मैं D को बाहर राइट कर देता हूं। D इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/q माइनस 1/p। क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहां पे, तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, D इक्वल टू यहां पे एलसीएम ले लीजिए, राइट। तो आपका आ जाएगा P माइनस Q अपॉन पी क्यू। क्लियर। देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपका आ जाएगा P माइनस Q, D इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन पी क्यू, राइट। ये आपका Q है। देखिए P माइनस Q यहां ऊपर है और ये है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली D इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/p। ओके स्टूडेंट, D की वैल्यू नोन हो गई। अब D की वैल्यू नोन हो गई तो D की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/p क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/q, राइट। अब ब्रैकेट इसे ओपन करें तो A प्लस यहां पर आ जाएगा P अपॉन पी क्यू माइनस 1/p क्यू, दिस इज इक्वल टू 1/q। ये होगा स्टूडेंट्स, सिंपली मल्टीप्लाई किया, राइट। P में 1/p क्यू को मल्टीप्लाई होगा, P अपॉन p क्यू आ जाएगा, माइनस है, फिर 1/p क्यू इज इक्वल टू 1/q। यहां से देखिए p कट जाएगा, राइट। तो आपका आ जाएगा A प्लस 1/q माइनस 1/p क्यू, दिस इक्वल टू 1/q। देखें इक्वल की साइड 1/q है, 1/q है, सेम साइन है, कट जाएंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, फाइनली आपका आ जाएगा A इज इक्वल टू 1/p क्यू। तो देखिए A एंड D की वैल्यू हमें पता चल गई, A की वैल्यू 1/p क्यू है और D की वैल्यू भी 1/p क्यू है। क्लियर है। जब A और D की वैल्यू हमें पता चल गई तो उसके बाद जो है इजिली सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपका पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म गिवन है, पी क्यू टर्म का सम जो है ये हमें शो करना है। तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट टर्म एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। इसकी हेल्प से एपी और पीएथ टर्म का फार्मूला यूज हमने किया, दैट मीन nth टर्म वाला फार्मूला यूज किया, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी 1/q हो जाएगा, क्योंकि आपका पीएथ टर्म 1/q है
और क्यूएथ टर्म दैट मीन्स ए क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/p हो जाएगा। दिया हुआ है क्यूएथ टर्म 1/p। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके यहां से डी और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब इसके बाद यहां पे चलते हैं शो करने के लिए कि पी क्यू टर्म का सम इतना हमें शो करना है। दैट मीन्स देखते हैं पी क्यू टर्म का सम क्या होगा, एस पी क्यू दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा पी क्यू बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट। अब सिंपली स्टूडेंट करना क्या है, ए और डी की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, इजिली आंसर आपका आ जाएगा। दैट मीन्स ये शो हो जाएगा, राइट। यहां पर स्पेस की कमी होने के कारण मैं यहां पर रफ कर रहा हूं, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लें, राइट। तो आइए यहां पर मैं रफ करता हूं इसे। तो एस पी क्यू आपका आ जाएगा फाइनली एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई टू 2a, ए की वैल्यू क्या है 1/p क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 1/p क्यू ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, ये आपका आ जाएगा 2/p क्यू, ब्रैकेट ओपन करें तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1/p क्यू, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, यहां देखिए 2/p क्यू और 1/p क्यू माइनस 1/p क्यू, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1/p क्यू आ जाएगा और प्लस पी क्यू 1/p क्यू 1 आ जाएगा, क्लियर, ओके। अब यहां पर इसका एलसीएम ले लें तो दिस इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, एलसीएम लेंगे यहां पे तो पी क्यू तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां पे 1 प्लस पी क्यू आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। देखिए पी क्यू न्यूमरेटर में, पी क्यू डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट पी क्यू प्लस 1, इसे राइट कर सकते हैं पी क्यू प्लस 1, ये आपका आ गया एस पी क्यू, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रूव क्या करना था, यही करना था, ये आ गया, प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, राइट। इसे सिंप्लीफाई करना था, हमने एडी की वैल्यू फाइंड आउट किया, ये था क्यू टर्म की हेल्प से, और एसपी क्यू जो फॉर्मूला हमने यूज किया इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके शो कर दिया, ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन कर लें।